नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आईएनएस न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नए साल के जश्न से पहले राजधानी दिल्ली में लगा नाइट कर्फ्यू 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रहेगा नाइट कर्फ्यू। 31 और 1 जनवरी को रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच किसी भी सार्वजनिक सभा की नहीं मिलेगी अनुमति। 2 जनवरी से देश के हर राज्य में कोरोना वैक्सीन का होगा ड्राई रन। कोरोना वैक्सीन को लेकर कोविन मोबाइल ऐप का भी होगा ट्रायल। पहले 4 राज्यों में हो चुका है ड्राई रन। पीएम मोदी राजकोट को दी एम्स की सौगात। 2021 के लिए भी पीएम मोदी ने दिया मंत्र। कहा, पहले मैंने कहा था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, अब मैं कह रहा हूं कि दवाई भी और कड़ाई भी। साल 2020 पूरा कोरोना वायरस से डरते और लड़ते हुए बीता है और अब जब नया साल आने वाला है तो नए साल में जश्न मनाने वालों के लिए एक थोड़ी बुरी खबर है, क्योंकि एक जगह दिल्ली में ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, इसलिए डीडीएमए ने फैसला लिया है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। नए साल के जश्न के मद्देनजर दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कोरोना वायरस को देखते हुए नए साल के जश्न को लेकर होने वाली भीड़ की वजह से ये ऑर्डर जारी किया है। नए साल का जश्न मनाने के लिए बाजार, होटल और मॉल्स में अगर आप न्यू ईयर पार्टी करने जा रहे हैं तो आपको 11 बजे से पहले घर लौटना होगा या फिर अपने घर पर ही नए साल का जश्न मनाना होगा। हर साल नए साल के जश्न के लिए गुलजार रहने वाले कनॉट प्लेस में इस बार 31 दिसंबर को रात 8 बजे के बाद एंट्री बैन होगी। वहीं डीएमआरसी ने भी ट्वीट कर जानकारी दी है कि कनॉट प्लेस में भीड़ इकट्ठा न हो, इससे बचने के लिए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के एग्जिट गेट रात 9 बजे से बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि स्टेशन में एंट्री आखिरी मेट्रो ट्रेन छूटने तक जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आईएनएस। कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर 4 राज्यों में ड्राई रन करने के बाद केंद्र सरकार पूरे देश भर में ऐसा अभ्यास करने की योजना बना रही है और ऐसा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि जैसे ही कोरोना वैक्सीन को उपयोग में लाने के लिए मंजूरी मिले उसी के बाद ऐसे मेगा ड्राइव को आसानी से किया जा सके। नए साल की दस्तक के साथ ही देश में अब कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि 2 जनवरी से देश के हर राज्य में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बैठक में ये फैसला लिया। अब तक देश के 4 राज्यों में ही ऐसा ड्राई रन किया गया था, लेकिन अब सरकार ने पूरे देश में ड्राई रन को लागू करने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक ड्राई रन में राज्यों को अपने 2 शहरों को चिन्हित करना होगा। इन 2 शहरों में वैक्सीन के शहर में पहुंचने, अस्पताल तक जाने, लोगों को बुलाने, फिर डोज देने की पूरी प्रक्रिया का पालन इस तरीके से किया जाएगा जैसे वैक्सीनेशन हो रहा हो। साथ ही सरकार ने कोरोना वैक्सीन को लेकर जिस कोविड मोबाइल ऐप को बनाया है उसका भी ट्रायल किया जाएगा। ड्राई रन के दौरान जिन लोगों को वैक्सीन दी जानी होती है उन्हें एसएमएस भेजा जाएगा। पूरे देश में ड्राई रन चलाने से पहले पंजाब, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश में ड्राई रन किया गया। ये प्रक्रिया 28 और 29 दिसंबर को अपनाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आईएनएस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजकोट में एम्स का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने वैक्सीन को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं और पीएम मोदी ने कहा कि देश में हर वर्ग के लोगों तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए सारा काम अंतिम चरणों में है। और उन्होंने एक और बात कही है कि हमारा 2021 का मंत्र होगा दवाई भी और कड़ाई भी। देखिए पूरी रिपोर्ट और जाने क्या कहा पीएम मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए और कहा कि इससे देश के स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नया साल दस्तक दे रहा है। आज देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाली एक और कड़ी जुड़ रही है। नया साल दस्तक दे रहा है। आज देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाली एक और कड़ी जुड़ रही है। राजकोट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का शिलान्यास गुजरात के साथ साथ पूरे देश में स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन के नेटवर्क को
उसके कारण बल मिलेगा। भाई और बहनों, साल 2020 को एक नई नेशनल हेल्थ फैसिलिटी के साथ विदाई देना इस साल की चुनौतियों को भी दर्शाता है और नए साल की प्राथमिकताओं को भी स्पष्ट करता है। पीएम ने कहा कि इस साल ने दिखाया है कि स्वास्थ्य ही संपदा है और जब स्वास्थ्य प्रभावित होता है तो सब कुछ प्रभावित होता है। साथ ही पीएम ने कोरोना वॉरियर्स को भी याद किया। इस साल ने दिखाया है कि स्वास्थ्य ही संपदा है। ये कथा हमें हमारे पूर्वजों ने क्यों सिखाई है, ये हमें बार बार क्यों रटाया गया है, ये 2020 ने हमें भली भांति सिखा दिया। स्वास्थ्य पर जब चोट होती है तो जीवन का हर पहलू बुरी तरह से प्रभावित होता है और सिर्फ परिवार नहीं, पूरा सामाजिक दायरा उसकी लपेट में आ जाता है। और इसलिए साल का यह अंतिम दिन भारत के उन लाखों डॉक्टर्स, हेल्थ वॉरियर्स, सफाई कर्मियों, दवा दुकानों में काम करने वाले और दूसरे फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं को याद करने का है, जो मानवता की रक्षा के लिए लगातार अपने जीवन को दांव पर लगा रहे हैं। इस मौके पर कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि नया साल 2021 इलाज की आशा लेकर आ रहा है। भारत में वैक्सीन को लेकर हर जरूरी तैयारी चल रही है। वैक्सीन हर वर्ग तक पहुंचेगा, इसके साथ कोशिशें अंतिम चरण में हैं। 2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही है। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर है। मुझे विश्वास है कि जिस तरह बीते साल संक्रमण से रोकने के लिए हमने एकजुट होकर प्रयास किए, उसी तरह टीकाकरण को सफल बनाने के लिए भी पूरा भारत एकजुटता से आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुश्किल भरे इस साल ने दिखाया है कि भारत जब एकजुट होता है तो मुश्किल से मुश्किल संकट का सामना वो कितने प्रभावी तरीके से कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आई न्यूज़। साल 2020 का आज आखिरी दिन है और इस पूरे साल में कोरोना ने अपना कहर बरपाया है। लेकिन अब राहत की बात यह है कि नया साल आ रहा है और कोरोना के रोजाना आए हुए मामलों में भी गिरावट देखी जा रही है। भारत में पिछले 24 घंटे में 21,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद ठीक होने वालों की संख्या अब 98,60,000 से ऊपर हो गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। साल 2020 का आज आखिरी दिन है, लेकिन न्यू ईयर के जश्न पर कोरोना संकट का साया मंडरा रहा है। कोरोना वायरस की रफ्तार तो देश में धीमी पड़ी है, लेकिन कोविड के नए स्ट्रेन ने मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। देश भर में नए स्ट्रेन के अब तक कुल 25 मामले सामने आ चुके हैं। सभी 25 लोग हेल्थ फैसिलिटी में फिजिकल आइसोलेशन में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के गुरुवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 21,821 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कुल मामलों की संख्या 1,02,66,674 हो गई है। इसी दौरान कोविड-19 से 299 मरीजों की मौत भी हुई है, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 1,48,738 तक पहुंच गया। देश में अब तक 98,60,280 मरीज कोविड-19 से ठीक भी हो चुके हैं। फिलहाल 2,57,656 मरीज सक्रिय रूप से संक्रमित हैं।
देश में रिकवरी दर 96.04% है, जबकि मृत्यु दर 1.45% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को साल के आखिरी दिन अपने संबोधन के दौरान देश को कोरोना वैक्सीन की तैयारियों के बारे में आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 इलाज की आशा को लेकर आ रहा है और कोरोना वैक्सीन की तैयारियां तेज गति से चल रही हैं। साल 2020 में संक्रमण की निराशा थी, चिंताएं थी, चारों तरफ सवालिया निशान थे, लेकिन 2021 इलाज की आशा लेकर आ रहा है। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां भी चल रही हैं। तो अब पूरे देश को इंतजार है तो सिर्फ वैक्सीन का। जितनी जल्द वैक्सीन आएगी उतनी ही जल्द ये कोरोना वायरस जड़ से उखाड़ फेंक दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। सन 1947 में पाकिस्तान को युद्ध में करारा जवाब देने में अहम भूमिका निभाने वाले ब्रिगेडियर उस्मान की कब्र की मरम्मत हो गई है। दरअसल कब्र टूटने के बाद सेना ने हाथ आगे बढ़ाया था कि वो इस कब्र की मरम्मत कराएंगे, जिसके बाद बीजेपी के सांसद जफर इस्लाम भी आगे बढ़े थे। देखिए पूरी रिपोर्ट। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में शहीद ब्रिगेडियर उस्मान की कब्र का कुछ हिस्सा हाल ही दिनों में टूटा मिला था। कब्र को ठीक कराने की जिम्मेदारी एक तरफ सेना ने ली तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता जफर इस्लाम ने भी अपना हाथ बढ़ाया था। लेकिन बुधवार को ब्रिगेडियर उस्मान की कब्र की आर्मी द्वारा मरम्मत करा दी गई है। वहीं बीजेपी सांसद जफर इस्लाम ने बताया, मुझे खुशी है कि उनकी कब्र की मरम्मत करा दी गई है। मैं आर्मी को दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने इस नेक काम को किया है। बता दें कि ब्रिगेडियर उस्मान ने 1947-48 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना को हराकर नौशेरा को भारत में शामिल किया था। भारत सरकार ने उस वक्त इन्हें महावीर चक्र से भी नवाजा था। दरअसल विभाजन के समय मोहम्मद अली जिन्ना ने ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को पाकिस्तानी सेना में शामिल होने के लिए आमंत्रण भी किया था, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान ने मना कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। फिलहाल INS न्यूज प्लस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।